योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहती हूँ, हम लोग 540 दिनों से बैठे बैठे परेशान थक गए, हमारे घर वाले भी परेशान हैं। हम प्लीज मुखिया आप हमारे यूपी के हम लोगों को न्याय दे दीजिए, संघर्ष हमारा बहुत हो गया, हम परेशान हैं। आपकी यूपी की बेटियां इतना अत्याचार हो रहा है, पुलिस वाले हमको जैसे नहीं तैसे बोलते। प्लीज कैसे बाबा जी हैं आप, कैसे मुख्यमंत्री हैं कि आपके जो है उसके आप जिस सूबे के मुखिया हैं और उसी सूबे की जो है महिलाएं इस इको गार्डन के बाहर पूरे दिन बैठी रहती हैं, रात में भी इस तरह की ठंड में यहाँ बैठी रहती हैं। सर माननीय योगी जी से अब तो एक ही विनम्र निवेदन है कि योगी जी अब और नहीं सहा जाता, बहुत हो गया। 5 साल हो गए सर, कितना सहे हम, कितना दर दर की ठोकरें खाएं। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, अब हमें न्याय दे दीजिए, हमारा मान सम्मान हमें वापस कर दीजिए और हमें स्कूलों में भेज दीजिए। बहुत अत्याचार कर लिया आपने। योगी बाबा हमारी सोच से बेटियों के विकास की बात करते हैं, लेकिन बेटियों का विकास नहीं। योगी जी हम आपके बच्चे हैं, आप हमारी बात सुनिए और हमें नियुक्ति दीजिए। हम भी शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, टेट सुपर टेट सब क्वालिफाई करने के बाद आज यहाँ बैठे हैं रोड पे। जब वहाँ जाते तो लाठी डंडे दूसरे दल का नेता बता के, उनका लीडर बता के हमको धकियाते हैं और लठियाते हैं। ये लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं। हमारे समाज के नेता हैं जो सुनना ही नहीं चाहते हैं। हमारे दम पे उन्होंने ले लिया है, वोट लिया और कुर्सी पे आ गए, कुर्सी पे बैठ के मलाई काट रहे हैं, लेकिन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। बीजेपी में जो ओबीसी और एससी के जो लीडर हैं वो हमारी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और जब हम लोग उन लोगों से अपनी बात कहने जाते हैं तो हमारी जो है बहन बेटियों को वहाँ पर मारा जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं। हमें तो ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब ओबीसी एससी दलित पिछड़ों का रहने का कोई अधिकार नहीं। योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया था, उसके बाद कमेटी ने भी तय किया और ये माना, स्वीकारा कि हाँ गलती हो। उसके बाद 6800 अभ्यर्थियों की सूची सरकार निकालती, लेकिन उनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ। तो इनकी बिल्कुल उचित मांग है, कोई इनकार नहीं कर सकता, देर सवेर इनके साथ न्याय होगा और इस लड़ाई में हम पूरी तरह। सरकार तो ओबीसी और दलितों की बात करती है, लेकिन इन्हीं से सरदार पटेल जी की लंबी ऊंची मूर्ति लगा देने से या बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती और तारीखों को मनाने से ही सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं मजबूत होती। वो मजबूत तब होती है जब अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका ध्यान सरकार रखेगी। और जब तक यहाँ 6800 अभ्यर्थी जो है उनके साथ न्याय नहीं करती, 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें जो घोटाले हुए उसका खुलासा सरकार नहीं करती, नहीं मानती, तब तक मैं नहीं मानता कि बाबा साहब अम्बेडकर जी या सरदार पटेल जी की या चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा को शांति मिले। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। एक बार फिर से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन के बाहर मौजूद हूं और पीछे तक की आप तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के मामले में जो लगातार जो मामला जो चल रहा है, वो सभी शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास की बात हो, आपने देखा क्या कुछ हुआ। उसके बाद अगर बात करें शिक्षा मंत्री आवास की बात करें, विधानसभा सत्र चल रहा होता उस समय क्या कुछ हुआ। तमाम विपक्ष के नेता आते हैं और आज जयंत चौधरी आए। जयंत चौधरी ने इन सभी को आश्वासन दिया है और क्लियर कहा है कि आपकी बात सदन में उठाएंगे। महिलाओं के ऊपर लाठी डंडे चलते हैं और सरकार अभी तक के कोई भी ठोस कदम इनके फेवर में नहीं उठा पाई है, ना ही कोई बात अभी तक हुई है। आपको बता दें, इन सभी को हरी झंडी दिखा दी गई थी विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले। हमारे साथ महिलाएं हैं। मैम, नाम आपका? रीता शेखर। लगातार आवाज बुलंद करती रही, आज जयंत चौधरी भी आए, सदन में बात उठाने की बात कर रहे हैं। अभी तक के कोई ठोस कदम आपके फेवर में नहीं है? अभी तक हमारे जो हम लोग बैठे हैं 542 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी हमारा मुद्दा जो संसद में भी उठाया गया था विपक्ष के नेताओं द्वारा, लेकिन क्या वहाँ पे योगी जी बैठे हुए थे? क्या उनके संज्ञान में ये मामला है? अगर वो चाहें तो हमको नियुक्ति वो इसी महीने बुला के हमारे हाथ में नियुक्ति दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछड़े और दलित के बच्चे हैं। अगर ये हमको नियुक्ति दे देते तो आज हम लोग यहाँ धरने पे ना बैठे होते। ये कहते हैं कि महिलाओं की बात करते हैं और कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, नारी पूजनीय है। नारी पूजनीय कैसे है? इस भर्ती में 6800 लिस्ट में 2700 महिलाएं हैं, उन्हीं का मान सम्मान कर लेते आप।
6800 को नियुक्ति दे देते। लेकिन कैसे बाबा जी हैं आप, कैसे मुख्यमंत्री हैं कि आपके जो है उसके आप जिस सूबे के मुखिया हैं और उसी सूबे की जो है महिलाएं इस इको गार्डन के बाहर पूरे दिन बैठी रहती हैं, रात में भी इस तरह की ठंड में यहाँ बैठी रहती हैं बच्चों के लेके। मैं भी अपना बच्चा लेके आई थी, बहुत देर से परेशान हो गया है, बाहर गया है अभी, और ये हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं इसीलिए। लेकिन आज हमारे बीच हमारे जो जयंत चौधरी जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात जो है सदन तक ले जाएंगे, पहुंचाएंगे, हम बात करेंगे। हो सकता है हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से भी करवाएं, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी बात जो है वो हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक ले जाएंगे। और हमें जो है योगी बाबा से बहुत बड़ी आशाएं हैं कि वो हमसे मिले और हमारी जो 5 लोगों की टीम है उससे मुलाकात करें, हमारी समस्याओं को सुने, हमको नियुक्ति पत्र दें और हम अपने विद्यालय जाएं। बहुत पीड़ित हो चुके हैं, हमारे समाज के नेता हैं जो सुनना ही नहीं चाहते हैं। हमारे दम पे उन्होंने ले लिया है, वोट लिया और कुर्सी पा गए, कुर्सी पे बैठ के मलाई काट रहे हैं, लेकिन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए विपक्ष हमारी बात सुनने आता है तो ये कहते हैं कि आप जो है विपक्ष के, हमारे ऊपर लांछन लगा दिया जाता है कि आप विपक्ष पार्टी से हैं, लेकिन हम विपक्ष के नहीं हैं। योगी जी, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारी बात सुनिए और हमें नियुक्ति दीजिए। हम भी शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, टेट सुपर टेट सब क्वालिफाई करने के बाद आज यहाँ बैठे हैं रोड पे। आप ऐसा मत करिए कि ये जो ये शिक्षक हैं, जो भावी बच्चे हैं, उनका जीवन सुधारने के लिए होते हैं। आप ऐसा मत करिए कि हम लोग जो है खुद जो है परेशान हो रहे हैं, अदर जो भविष्य आने वाला है उसको भी आप बर्बाद कर दें। और भी लोग पीछे, मैम आपसे ही बात करेंगे। अभी तक तो ये बात हो रही थी कि विधानसभा की बात हो, संसद तक बात हो, बड़े नेताओं तक के बात नहीं पहुंच रही। अब तो मोदी जी भी जान रहे हैं और साथ साथ अगर बात करें योगी जी, दोनों को बातें मालूम, लेकिन फिर भी अभी तक कोई ठोस कदम आपके फेवर में नहीं हो। नहीं सर, कोई भी नहीं करना चाहता। अगर करना चाहता तो हम बेटियां सड़क पे थोड़ी ना बैठती, दिन रात हम खुले आसमान में बैठे रहते हैं। कहाँ जाए, कहाँ खाना खाएं, कहाँ वॉशरूम जाए, कुछ व्यवस्था नहीं है। अगर योगी बाबा हमारी सोचते, बेटियों के विकास की बात करते हैं, लेकिन बेटियों का विकास नहीं है। हम अपने बच्चों को लेके आते हैं। पिछली बार मैं अपने बच्चों को लेके आई थी पुलिस से। आज बात करें, जयंत चौधरी भी आए थे, क्या आश्वासन देकर गए? आश्वासन मिलता रहा है सर, हमें आश्वासन ही मिलता रहा है। वो कह रहे कि हाँ हम बात उठाएंगे, तुम्हारा मुद्दा उठाएंगे। ऐसे हम बहुत सबके दरबार में गए हैं, जितने भी नेता हैं, कोई भी ऐसा दरबार नहीं है जो हमने छोड़ा ना हो। सबके वहां जाती है तो लाठी डंडे बरसते हैं। सब जब वहां जाते तो लाठी डंडे दूसरे दल का नेता बता के, उनका लीडर बता के हमको धकियाते हैं और लठियाते हैं ये लोग। देखिए कितनी दिक्कतें होती। भाई आपका नाम क्या है? हमारा नाम भूपेंद्र कुमार है। 542 दिन हो गए, अभी तक के कोई सुनवाई आपके फेवर में नहीं? कोई सर हम लोगों की सुनने वाला नहीं है। और खास करके बीजेपी में जो ओबीसी और एससी के जो लीडर हैं वो हमारी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और जब हम लोग उन लोगों से अपनी बात कहने जाते हैं तो हमारी जो है बहन बेटियों को वहाँ पर मारा जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं। हमें तो ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब ओबीसी एससी दलित पिछड़ों का रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज जयंत चौधरी आए थे, क्या आप लोग को आश्वासन दिए? ये हम लोगों को दिए हैं कि हम आप लोगों की जो बात है वो शून्यकाल में जो पार्लियामेंट में उठाएंगे, और हो सकता है इस मुद्दे का अगर हमसे जो बन पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है सर। कहाँ से आए हुए हैं? गोरखपुर से आए हैं। दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में न्याय नहीं मिल रहा, जबकि हरी झंडी आपको यहीं पर दी जा चुकी थी विधानसभा इलेक्शन के दौरान। हमें बहुत पहले आश्वासन मिल चुका और हमारे महाराज जी योगी जी जो है 6800 को नियुक्ति देने के लिए भी कहे थे 5 जनवरी को, और आज तक अभी तक नियुक्ति नहीं मिला। ऐसे ही हम लोगों को दिन पर दिन टालता जा रहा है कि कोई भी जो है कोर्ट में कहीं कुछ है मैटर, कहीं कुछ है मैटर, इसी में लटकाए हुए हैं, फंसा कर रखे हुए हैं हम लोगों को। लाठी डंडे जब बरसते हैं तब कैसा महसूस होता है? क्या महसूस? अपनी ही मांग, अपने ही मांग के लिए महसूस होता है। दर्द भरा रोक रह जाते हैं, कहीं किसी को कुछ और नुकसान होता है, कोई और टूटता है। देखिए मेरे भाई कहीं हैं जो उनका हाथ टूटा हुआ है, कितने बहने का जो लाठी डंडे से पीटा गया था, हाथ के कहीं कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। यही सब तो हो रहा है इनके राज में जो है। जयंत चौधरी जो आश्वासन दिए हैं, क्या खुश हैं? क्योंकि आश्वासन ही मिल रहे हैं, बाकी अभी तक कोई ठोस कदम। तो कोई ऐसा नेता नहीं है जो आश्वासन न दिया हो। मैं पूरे भारत का बता रहा हूँ, जो किसी उत्तर प्रदेश का कोई नेता ऐसा नहीं है जो आश्वासन न दिया हो कि जो है आपके मुद्दे पर हम बात करेंगे। यही बात हो रही है। बात होते होते आज कितना 2 साल से ऊपर हो गई, हम लोग ये सड़क पे जो घूम रहे हैं। नाराजगी काफी है, इधर महिलाएं और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते क्या कुछ कहना है। मैम आपका नाम?
मेरा नाम संगीता बौद्ध। लगातार आप प्रदर्शन यहाँ पर कर रही, 542 दिन हो चुका है। जयंत चौधरी भी आए थे, आश्वासन नहीं मिल रहे कोई फेवर में आपकी बात? सर आज हम लोग के बीच वो जयंत चौधरी जी आए थे, हम लोग का आश्वासन दिए हैं कि हम आप राज्यसभा में आवाज़ उठाएंगे, आप लोगों का हर वक्त मदद करेंगे। सर आज 542 दिन हो गया, हम लोग शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से इतना विक्षिप्त हो गए सर कि अब हम देवरिया से आते हैं सर। अब हम लोग के पास कोई कुछ सूझ नहीं रहा कि हम लोग क्या करें क्या ना करें। लेकिन हाँ, प्रण हम लोग का ये है कि जब तक नियुक्ति मिलेगी नहीं तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, चाहे हम लोग साथ जो कुछ हो जाए। योगी जी से क्या कहेंगे? जोगी जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि जोगी जी हम लोगों का आवाज़ सुनिए, हम लोग को नियुक्ति पत्र दीजिए, हम लोग यहाँ से जाएं। आपका नाम क्या है? जी मैं सुलेखा हूँ। मैं अपने मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहती हूँ, हम लोग 540 दिनों से बैठे बैठे परेशान थक गए, हमारे घर वाले भी परेशान हैं। आप प्लीज मुखिया आप हमारे यूपी के हम लोगों को न्याय दे दीजिए, संघर्ष हमारा बहुत हो गया, हम परेशान हैं। आपकी यूपी की बेटियां इतना अत्याचार हो रहा है, पुलिस वाले हमको जैसे नहीं तैसे बोलते। प्लीज आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, प्लीज योगी जी हम लोगों को न्याय दे दीजिए और हम लोगों को नियुक्ति दीजिए, हम स्कूल में पढ़ाए जाए। प्लीज योगी जी आप हमारा ध्यान दीजिए। आप सभी फ्यूचर में चल करके शिक्षक होंगे और शिक्षक होने से पहले लाठी डंडे बरसते इसी सरकार में, जबकि आपको विधानसभा चुनाव से पहले हरी झंडी दी जा चुकी है। कैसा महसूस होता? जब हमारी लिस्ट निकालेगी तो योगी जी हमको पूरा न्याय दीजिए। आपने हमसे कहा था कि हम मिलने गए थे आप लोगों से कि आप लोगों के साथ न्याय होगा, अब इतना समय क्यों ले रहे हैं? न्याय करने के लिए कोई वक्त होता है। आपसे विनती अनुरोध कर रहे हैं, प्लीज हम लोगों को जल्दी इस दिसंबर के माह में नियुक्ति पत्र हमको दे दीजिए और हमारी समस्याओं का निराकरण करिए प्लीज बाबा जी। ये सभी नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक के कोई ठोस कदम आपके फेवर में नहीं। जी सर माननीय योगी जी से अब तो एक ही विनम्र निवेदन है कि योगी जी अब और नहीं सहा जाता, बहुत हो गया। 5 साल हो गए सर, कितना सहे हम, कितना दर दर की ठोकरें खाएं। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, अब हमें न्याय दे दीजिए, हमारा मान सम्मान हमें वापस कर दीजिए और हमें स्कूलों में भेज दीजिए। बहुत अत्याचार कर लिया आपने, अब तो थोड़ी सुध ले लीजिए। हम आप ही के बच्चे हैं, हम आप ही के प्रदेश के बच्चे हैं और हमें कितनी परीक्षाएं पास करें, कितना पढ़ाई करें जिससे हमें यूपी में हमें एक जॉब मिले, जिससे हम 10-15 हज़ार रुपये कमा के अपने बच्चों का पालन पोषण करें। तो माननीय योगी जी आपसे मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि आप अब हमें न्याय दीजिए, हमारा सम्मान वापस करिए और हमें स्कूलों में भेज दीजिए। अब और नहीं सहा जाता सर। छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के यहाँ पे महिलाएं बैठी। मैम आपका नाम क्या है? जी मैम प्रतिभा सर, कहाँ से आई हुई? फतेहपुर। छोटे छोटे बच्चों को लाना पड़ रहा है, सरकार में क्या कुछ हो रहा है? जी सर, नियुक्ति के लिए सभी लोग परेशान हैं। ये होता है कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। इतने सालों से 2019 की वैकेंसी है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों को नियुक्ति दें। कोई फेवर में आप लोग के बात नहीं करता? सर कोई फेवर में बात नहीं कर रहा। देखिए पीछे तक के आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं, सभी बैठे हुए हैं। 6800 शिक्षक भर्ती का मामला था, आरक्षण मामला जो लगातार राजधानी लखनऊ में तूल पकड़ता जा रहा है। आज जयंत चौधरी यहाँ पर आए, आश्वासन दिया है कि इनकी बात सदन में उठाएंगे, लेकिन सारे विपक्ष के नेताओं की बात करें जो भी आ रहे हैं, कोई भी ठोस कदम अभी इन सभी के फेवर में नहीं लिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण मामला, जिस पर आपने देखा विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले हरी झंडी तो दिखाई गई, लेकिन 542 दिन बीत जाने के बाद भी प्रदर्शन ज्यों का त्यों चल रहा है। अभी तक के कोई भी ठोस कदम इनके फेवर में नहीं। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होगा। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, और गुजारिश है सभी से वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।